हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की रिगार्डिंग कि किस किस रिएक्शन से हम लोग एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि जेई मींस नीट बोर्ड्स एग्जाम वगैरह में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट में ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस है जो कि इन्वॉल्व होती हैं एल्केन के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, जो पहला रिएक्शन हमारे पास होता है दैट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन से एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन रहता है दैट इज वुड्स रिएक्शन से भी एल्केन बना सकते हैं। दूसरा, तीसरा है फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो होती है हमारे पास, यहां से ही बना सकते हैं। चौथा रिएक्शन होता है हमारे पास कोरी हाउस रिएक्शन। और जो पांचवा रिएक्शन हमारे पास रहेगा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और छठा रिएक्शन रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा के। ठीक है, अब ये रिएक्शंस किस तरीके से देखेंगे हम लोग, एक एक स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। जो पहला रिएक्शन हमारे पास है दैट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर हम H2 का एडिशन करा देंगे H2 मॉलिक्यूल का इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या PT ले सकते हैं या PD। ये जो निकल PT है ये एज ए कैटलिस्ट के रूप में वर्क करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। तो एक H पहले कार्बन पे अटैच होगा, दूसरा H दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 दैट इज इथेन। और इथेन क्या होता है हमारे पास, एक एल्केन होता है। तो हाइड्रोजिनेशन के द्वारा ये हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक इसमें ट्रिक पॉइंट ध्यान रखेंगे, जेई नीट में जो पूछा जाता है, अगर कोई भी दो पाई बॉन्ड्स अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं तो उसके साथ अगर एक ही H2 दिया हुआ है किसी भी कैटलिस्ट के साथ, तो दोनों में से कोई रिड्यूस होने के बजाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाता है। ये ध्यान रखेंगे कुछ इस तरीके से, मतलब जिस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है तो बीच वाला जो स्पेस बचा है वहीं पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जेई नीट में काम आता है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म वाला पार्ट देख लेते हैं। मैकेनिज्म वाले पार्ट में मेनली क्या रहता है, सबसे पहले जो हमारे पास एक बॉक्स है, लेट सपोज ये हमारे पास मेटल है और H है, H2 है, तो इसके बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये हमारे पास एल्कीन हमने लिया है, कुछ इस तरीके का एल्कीन है। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन H। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, जो ये H और H का बॉन्ड है ये B होता है, B मतलब ब्रेक। कार्बन और H का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा, और ये कार्बन और कार्बन ये वाला जो बॉन्ड है ये भी धीरे धीरे ब्रेक होगा। तो एक फोर मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और तीन हाइड्रोजन एक साइड में, और दूसरे साइड में भी तीन हाइड्रोजन रहेगा। मेटल जो रहेगा, जो हाइड्रोजन साइड है वो पहले की तरह वापस हमारे पास मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, फोर मेंबर्ड की एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कैटलिस्ट नीडेड, कैटलिस्ट चाहिए ताकि रिएक्शन क्या हो सके, फास्ट हो सके। ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर एल्कीन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रेट क्या रहेगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो रेट रहेगा वो ध्यान रखेंगे H2 का ज्यादा रहता है, D2 का और फिर T2 का एडिशन टूवर्ड्स द एल्कीन। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है,
ट्रांजिशन स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट जहां बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, एक साथ होता है। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट कोई नहीं बन रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। सिन मतलब दोनों हाइड्रोजन एक साइड में ही क्या होंगे, अटैच होंगे, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है दैट इज एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक। बस नेक्स्ट रिएक्शन है एल्केन फॉर्मेशन के लिए वुडज रिएक्शन। अब वुडज रिएक्शन में क्या होता है, जो ट्रिक पहले दिखा देते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं प्लस 2 सोडियम लेते हैं, फिर हम लोग एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं हम लोग ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट के रूप में वर्क करता है। तो ये जो पार्ट है NaX के साथ ये रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, 2NaX प्लस R और R, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे R का मतलब क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा जैसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल होता है उस तरीके से यहाँ पे अटैच रहेगा। यहाँ भी R सेम है, तो ये जो R और R अटैच हुआ है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। अब इसके थोड़े मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो RX बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है होमोलाइटिकली। होमोलाइटिकली ब्रेक होगा तो R पे रेडिकल, अब प्लस में X पे रेडिकल। अब ये दो दो बार हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये भी दो बनेगा, ये भी दो बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, ये जो X रेडिकल है ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेता है, दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, X पर नेगेटिव चार्ज। सोडियम है, सोडियम को हीट करेंगे तो मेटल की तरफ वर्क करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनेगा, और Na और X मिलके क्या हो जाएंगे यहाँ पे NaX, यानी सोडियम हैलाइड हमारे पास बन जाएगा। और R रेडिकल एक जो बचा हुआ है प्लस दूसरा R रेडिकल बना है, ये आपस में कंबाइन होके एक एल्केन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ट्रिक क्या ध्यान रखना है, सोडियम के साथ जो भी हेलोजन होंगे उसको अटैच करके R और R को अटैच करके एल्केन बना देंगे, दैट इज नोन एज द वुडज रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, इंटरमीडिएट क्या बन रहा था यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल बन रहा था। यहाँ लिखेंगे इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा, ये हमारे पास एल्केन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग रहेगा, ठीक। तीसरा, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा था, जैसे यहाँ मैकेनिज्म में हमने देखा कि R और R रेडिकल मिलके एक एल्कीन बना रहे थे, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, तो इन दोनों में जो होगा हमारे पास एल्केन ही बनेगा, यानी R रेडिकल कंबाइन होकर एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर 3 रेडिकल एल्किल हैलाइड अगर आपको गिवन होगा तो इस केस में हमारे पास एल्कीन बनता है, ठीक है। अब एल्कीन बनेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, या इसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहा जाता है। तो 3 डिग्री में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एल्केन फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, एल्किल हैलाइड हो गया। ड्राई ईथर जो होगा एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। ड्राई ईथर जो होता है क्या करेगा, सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। बस ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोडियम की जगह आपको पोटेशियम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। लेकिन इस पॉइंट में ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे लेट सपोज अगर हमारे पास कोई एग्जांपल इस तरीके का गिवन है, ये रहा Br और यहाँ रहा Br, और यहाँ पर अगर 2 सोडियम दिया है किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ, तो ये रेडिकल ब्रेक हो जाएंगे, Br कार्बन Br का बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये एल्काइन बनाएंगे। इसका नाम क्या होगा, तो 2 कार्बन है तो इथाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वुडज रिएक्शन ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, इट कैन ऑल्सो फॉर्म द एल्कीन एंड द एल्काइन, राइट। फ्रैंकलैंड रिएक्शन जरा देखते हैं। RX लेते हैं प्लस इसके साथ जिंक लेते हैं और प्लस एक और एल्किल हैलाइड लेते हैं,
तो ये जो आपस में कंबाइन होता है एक्स जिंक और एक्स के साथ, तो ये जो बनता है दैट इज Zn और प्लस और R। तो ये जो बना है इसे हम लोग नाम दे देते हैं एल्केन। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन उसी तरह का। ठीक है, बस यहाँ पे मेटल चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो आता है दैट इज कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन में क्या होगा, आर एक्स हमारे पास है, इसके साथ पहला स्टेप में लेते हैं लिथियम, दूसरा स्टेप में लेते हैं कॉपर क्लोराइड, और तीसरे स्टेप में लेते हैं कोई भी एक एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है आर और आर डैश, यानी ये भी क्या है, एक तरीके का एल्केन। ठीक है, जो अगर हम इसके थोड़े से मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये कैसे प्रोसीड कर रहा है, तो आर एक्स एल आई के साथ कंपेरिजन करेंगे तो आर एल आई बनेगा, आर पर नेगेटिव और एल पर सॉरी लिथियम पर पॉजिटिव। क्योंकि आर के पास क्या है, मतलब कार्बन है, लिथियम क्या है, हमारे पास मेटल होता है। तो जो कार्बन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लिथियम के कंपैरिजन में, तो आर पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज कॉपर क्लोराइड, इसके साथ इंट्रैक्शन करके ये R2CuLi बना देता है, और ये हमारे पास होता है गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट आगे चल के इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद हम R.X है दैट इज अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आर पे अटैक कर देगा, और एक्स लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा R2 से R। तो ये जो एक तरीके का क्या है, एल्केन का ही तो फॉर्मेशन है, तो इस रिएक्शन के द्वारा भी एल्केन हमारे पास बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा था हमारे पास, हाइड्रोजन, हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा डी कार्बोक्सिलेशन भी बोला जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पहला हम लोग कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास है एसिड लेते हैं और NaOH लेते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड और स्लाइट हीट कर देते हैं। तो NaOH क्या करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा RCOO नेगेटिव, और इसके साथ Na पॉजिटिव बन गया। ठीक है, और OH ने H लिया है तो क्या बना है, पानी हमारे पास बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो अगले स्टेप में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर है Na पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आगे की ओर रेजोनेंस करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R की ओर मूव कर जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, R पर नेगेटिव चार्ज, अब प्लस में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो R नेगेटिव है, यानी ये कार्बो एनायन है, और वाटर फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, तो R नेगेटिव एक H को ले लेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, RH बनेगा। RH क्या है, दैट इज द एल्केन। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, एल्केन का फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला है कि जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है, कार्बो एनायन जो है हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, जो रेट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी के। ठीक है, तीसरा, नो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, कोई भी इसमें ट्रांजिशन स्टेट तो फॉर्म नहीं हुआ है, तो कोई भी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें क्या देख सकते हैं, तो जो H आ रहा है, H कम्स फ्रॉम NaOH, ये वाला H जो है यही आ रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं मैकेनिज्म दोबारा से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो R नेगेटिव ने H, यहाँ पे वाटर पे H अटैक करके RH जुड़ा हुआ है, तो ये H आया कहाँ से, ध्यान से समझिए। जो NaOH का OH है उसने अटैक किया है वो H पर, एसिडिक हाइड्रोजन लिया है तो वाटर बना है, तो यही H तो आया है आखिर में, तो NaOH वाला H है। तो ध्यान रखेंगे जो भी H अटैच करेंगे वो NaOH, यहाँ पे आइसोटोप भी D भी कर सकता है, तो फिर आपको R के साथ D अटैच करना पड़ेगा, T कर देगा तो R के साथ T अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 5, और कार्बन एच भी ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखेंगे इतना। ठीक है, अब इसमें कुछ एक आध रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, जरा ध्यान से देखिए। कलर ही नहीं दिख रहा होगा, COOH, इसके साथ NaOH दे दिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एल्केन है। ये H बस बन गया, जिसका नाम क्या है, मेथेट्रोप
प्रोपेन है, ठीक है। लेट सपोज ये रिएक्शन दे दिया COH, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन होती है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो पहला रिएक्शन क्या हो सकता है हमारे पास, ध्यान से देखिए, RX 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसके साथ अगर ध्यान रखिएगा, हम अगर ले रहे हैं जिंक के साथ H पॉजिटिव, तो जिंक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये जो 1 2 3 लिखा है दैट इज डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे RH बना देगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ध्यान देंगे, हमारे पास अगर 1 डिग्री हमने RX लिया है, 2 डिग्री RX लिया है, 3 डिग्री RX लिया है, और यहाँ पर हमने ले लिया है PH3SNH। ये जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहाँ से H नेगेटिव निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, H नेगेटिव। तो H नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और X को क्या करेगा, बाहर। तीनों केस में सेम, तो यहाँ पे भी एक क्या होगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा स्टेप आता है दैट इज LiLH4 के साथ। तो LiLH4 के साथ ध्यान रखेंगे RX RX RX, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये हमारे पास 3 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पे अटैच कराते हैं LiAlH4 और यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे RH बनेगा, दैट इज एल्कीन। लेकिन टर्सरी वाले में ध्यान रखना है, टर्सरी में अगर LiLH लोगे तो फिर ये RH नहीं बनेगा। अब यहाँ पे इलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन के द्वारा एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टर्सरी वाले में ध्यान रखना है, LiLH4 रहेगा तो एल्कीन बनेगा, ठीक है। चौथा एक और रिड्यूसिंग एजेंट आता है दैट इज NaBH4। यहाँ से भी सेम H नेगेटिव निकलता है। अब ध्यान रखिए, RX है और यहाँ पे भी क्या है, RX है। ये क्या है, 1 डिग्री, ये क्या है, 2 डिग्री, ये क्या है, 3 डिग्री। अगर NaBH4 यहाँ लेंगे सेकेंडरी में और यहाँ पे टर्सरी में, तो प्राइमरी ये रिएक्शन ही नहीं देता है, क्योंकि NaBH4 बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बट सेकेंडरी दे देगा तो ये RH बनेगा, टर्सरी भी ये RH बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्राइमरी जो होगा NaBH4 के साथ रिएक्शन ही नहीं देगा, सेकेंडरी दे देगा तो RH बन जाएगा, टर्सरी देगा तो RH बनेगा, बस, ठीक है। बस एल्केन के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इतनी ही रिएक्शन है। इतनी रिएक्शन जो है जेई नीट CUET बोर्ड्स ये सारे एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का रिस्पेक्टिव कोई भी आपको डाउट्स रहता है, प्लीज कमेंट में आप बता सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो प्लीज कनेक्ट करें हमसे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस पेशेंसली, थैंक यू सो मच।